सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, टोटल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। निम्नलिखित में से किस संविधान से भारत ने अपने संविधान में कानून के शासन की अवधारणा को अपनाया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्रिटिश संविधान। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो राजस्व व्यय का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, सरकारी कर्मचारियों का को वेतन भुगतान। भारत में चक्रवाती तूफान ताउते जो है ये कब आया था? ऑप्शन 4, मई 2021 में आया था, मई 2021। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कौन सा है? कीबुल लामजाओ भारत की किस झील में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, लोकतक झील। और इस झील का नाम क्या है? इसको याद कर लेना, कीबुल लामजाओ। स्तूप की संरचना में प्रदक्षिणा पथ क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रदक्षिणा पथ। श्री गोविंद जी मंदिर और सेकटा टीला दिए गए राज्यों में किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। दिसंबर 2021 की एमपीसी समिति की समीक्षा के बाद सीमांत स्थायी सुविधा दर क्या है? ऑप्शन 2, 4.25%। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प संरचना है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, विशाल स्नानागार। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय जो नदी है वो कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3, गोदावरी नदी। अगला है, कौन सा दिल्ली सुल्तान दूसरा सिकंदर बनना चाहता था? ऑप्शन 4 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। परिवर्ती अनुपात के नियम में नति परिवर्तन बिंदु कहाँ होता है? ऑप्शन 4, जहाँ कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ने लगता है। अगला है, यहाँ पर देखिए बढ़ना है को आरबीआई द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के लिए एक स्व विनियामक संगठन एसआरओ के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, धन को। अगला है, करक्यूमिन नामक यौगिक जो विभिन्न प्रकार की जैविक गतिविधियों को दर्शाता है कहाँ से निकाला जा सकता है? हल्दी के पौधे से निकाला जा सकता है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में की थी? ऑप्शन 2 हो जाएगा, 14वीं शताब्दी में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल धान्यागार पाया गया था? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो स्थल। अगला, जनवरी 2019 में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों का आधारभूत ज्ञान प्रदान करना था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, इसरो। भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत स्प्रिंग का मौसम किन महीनों में होता है? तो ये होता है ऑप्शन 1, चैत्र वैशाख। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मंगोल आक्रमण पर जीत
और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और विशाल स्थायी सेना की स्थापना की? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? ऑप्शन 1 लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यहाँ देखिए क्या बनना है, कि दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा आईआईटी कानपुर। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन 4 दौलताबाद। निम्नलिखित में से किसने तारीख़ फिरोज शाही लिखी? तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है? ऑप्शन 4 हो जाएगा तमिलनाडु। भाजा में कितनी शैल कर्तिक या रॉक कट गुफाएं हैं? तो ऑप्शन 4 टोटल 22। अगला देखिए, हड़प्पा शहर धौलावीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 ऑप्शन है, तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन 4 पहला और दूसरा कथन सही है। पहला कथन क्या है? कई हड़प्पा स्थलों में दीवारों वाला एक मध्य शहर और निम्न शहर मिट्टी की ईंटों के बजाय बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बना था। दूसरा है, अद्वितीय डिजाइन वाले 9 द्वार और कब्र स्तूप की विशेषता वाली अत्यष्टि संबंधी वास्तुकला बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं धौलावीरा स्थल की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। अगला है, हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार की स्थलाकृति का निरूपण करती है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा युवा। अगला है, लोटस एचआर परियोजना का अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया दूसरा चरण स्वास्थ्य कर दोबारा उपयोग के लिए के उपचार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 शहरी सीवेज। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? ऑप्शन है, विटामिन ए की कमी से वर्णांधता नहीं होता। बाकी के 3 सही, जैसे कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटीज़ इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन 4 10वां स्थान है। पुष्प के किस भाग में एकल अंडप या संलयित अंडप का समूह होता है, जो आमतौर पर अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होते हैं और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं? तो ऑप्शन 1 स्त्री केसर। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन 2 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी? तो ऑप्शन 1 बाबर। मोहम्मद गौरी किसके भाई थे? ऑप्शन 4 गौरी के सुल्तान गियाथ अल दीन। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 4 मिजोरम। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 2 मौद्रिक नीति का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन 4 उष्णकटिबंधीय
चक्रवात। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20। निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी? गयासुद्दीन बलबन। अगला है शाहजी की ढेरी में स्तूप किसने बनवाया था? तो कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था। बुग्याल शब्द का अर्थ क्या है? तो हिमालय से ग्रीष्मकालीन घास के मैदान। ब्रह्मपुत्र घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 असम। बहमनी साम्राज्य को 4 प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, जिन्हें यहाँ पर क्या भरेंगे, या प्रांत कहा जाता था? ऑप्शन 2 तरप। अगला है निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब देखिए स्तंभों को मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। पहला है चार मीनार, चार मीनार का हो जाएगा हैदराबाद। फिर है चरारे शरीफ, इसका हो जाएगा तीसरे से बड़गाम। विष्णु पद मंदिर, इसका क्या हो जाएगा? गया। फिर दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच के संबंध को सही दर्शाता है? तो ऑप्शन 3 केवल 3 वाला। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है और औसत उत्पाद गिर जाता है। स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है? अर्ध वृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसी संरचना। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।